आते मैं हाँ माफी मांगने आया हूँ। अरे रे रे भैया, काहे माफी मांग रहे हो यार? बहुत बढ़िया किया तुम एनआरआई ग्रीन सोसाइटी वालों ने, जो प्रेमानंद महाराज की यात्रा का विरोध किया। देर रात देसी ठर्रा चढ़ा के आते होंगे सोसाइटी वाले, फिर रात रात भर जाग के समय रहना के लैटरिन शो जैसा कुछ देखते होंगे, और तुम हो कि भैया ब्रह्म मुहूर्त में 3 बजे राधा राधा बोल के बेचारों की नींद हराम कर दे रहे हो। मैं तो कहता हूँ सोने दो ऐसे लोगों को, ऐसे लोग ना ही जागें तो अच्छा है। बात तो सही है। सिर्फ यात्रा नहीं, मैं तो कह रहा हूँ प्रेमानंद जी के सत्संग प्रवचन भी बंद करवा दो। कहीं समाज जाग गया तो फिर क्या? महाराज की बातें सुन के लोग अपने बूढ़े माता पिता की सेवा कर रहे हैं। ऐसे चलता रहा तो फिर वृद्धाश्रम तो सूने पड़ जाएंगे। फिर वृद्धाश्रम की अस्तित्व का क्या? युवा नशा छोड़ रहे हैं तो फिर देश की अर्थव्यवस्था का क्या? गलत तो कर ही रहे हैं ना महाराज, जो अपने अमूल्य ज्ञान को निःशुल्क इस समाज में प्रेषित कर रहे हैं। ऐसे चलता रहा तो फिर कथा करने वाले, तो फिर पैसे लेकर कथा करने वाले कथावाचकों का क्या? उनके तो बच्चे भूखे मर जाएंगे। महाराज कह रहे हैं ब्रह्मचर्य का पालन करो, सब ब्रह्मचारी हो गए तो फिर रेप केस का क्या? पर पुरुष पर नारी में आसक्ति ना रखो। महाराज ऐसे तो अफेयर्स ही ना होगा तो फिर क्राइम पेट्रोल के सीजन का क्या? अधर्म से कमाया गया पैसा पाप है तो फिर महाराज रिश्वत का क्या, जिसके मिलने पर सैलरी छूने की जरूरत ही ना पड़े? अश्लील दृश्य न देखो तो महाराज फिर इंस्टाग्राम पर मुजरा करने वाली लौंडियों का क्या? बिना व्यूज के बेचारी मर ही जाएंगी। हमारा विश्वगुरु भारत पॉर्न साइट देखने वालों में टॉप पे है। जे महाराज आपकी बात मान ली तो फिर इन पॉर्न इंडस्ट्री वालों का क्या? जे महाराज आप तो ठहरे सच्चे सन्यासी, धन दौलत शोहरत का मोहना, पर जे ब्राह्मण मुंह फाड़ के दान मांगे है फिर उन ठटरी वाले बाबाओं का क्या? भगवान को सिर्फ भक्ति भाव चाहिए, महंगे चढ़ावे ना। पर महाराज जे आपकी बात मान ली तो फिर मंदिर के चंदे का क्या? जे दक्षिणा ना मिले तो पुजारी भी मंदिर छोड़ के भाग जावे, और फिर मंदिर से होने वाले सरकारी खजाने की कलेक्शन का क्या? महाराज बोले हैं ईश्वर के लिए सब एक जैसे है, तो महाराज फिर मंदिर में होने वाले वीआईपी वीवीआईपी दर्शन का क्या? और फिर प्रेमानंद महाराज तो सच्चे सनातनी भी ना, मुस्लिम भी आवे है, सिख ईसाई बौद्ध हर धर्म के लोग प्रेम करे हैं प्रेमानंद जी से, और प्रेमानंद महाराज सब धर्मन के लोगों से। तो फिर समाज में हो रही हिंदू मुस्लिम दंगों का क्या? ये तो रुक ही जाएंगे। फिर जात धर्म की राजनीति करने वाले राजनेताओं का क्या? महाराज इनकी तो सत्ता ही हिल जाएगी। जीवों पर दया करो, मांस भक्षण न करो, तो फिर महाराज मुर्गे के टंगड़े का क्या? इससे बड़ी समस्या कि फिर माता की बलि का क्या? बकरीद पर अल्लाह का क्या? चलो अल्लाह तो मान भी जावेगो, लेकिन बिरयानी के शौकीन मुल्लों का क्या? महाराज प्रेमानंद बोले हैं शंकराचार्य जो बोले हैं सही बोले हैं, तो फिर ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के बयानों का क्या? फिर तो बीजेपी गलत होगी ना महाराज। वर्तमान में सोशल मीडिया पर आप देखते होंगे जितने भी ये बाबा ढाबा कथावाचक लोग चलते रहते हैं, इनमें प्रेमानंद महाराज जी एक सच्चे संत, एक सच्चे सन्यासी और ईश्वर के एक सच्चे भक्त है। जो लोग इनका विरोध कर रहे थे निसंदेह वे राक्षसी प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, और ईश्वर का न्याय देखिए खुद ही इन्होंने क्षमा भी मांग ली। जिस तरीके की यात्रा प्रेमानंद महाराज का चलता है प्रवचन, मैं समझता हूँ उसे पूरे संसार में फैलना चाहिए ऐसी चीज़ों को, और जिन चीज़ों का विरोध किया जाना चाहिए। कहीं ऐसे बाबा ढाबा है जो अपने मंचों से सिर्फ दूसरे धर्म के प्रति नफरती बयान फैलाने का कार्य करते हैं, उनका विरोध किया जाना चाहिए, लेकिन उनका कोई विरोध करने को तैयार नहीं। ये दुखद बात है। रही बात प्रेमानंद महाराज की, जो बातें वो कहते हैं वे बातें उन्होंने अपने जीवन में पहले लागू करी है, तब जाके वे हमें बताते हैं। और रही बात कुछ कथावाचकों की, रोगड़ा लेकर कथा करने वालों की, तो भैया एक तरफ से कहेंगे कि धन का मोह न करें और फिर लग्जरी लाइफ जिएंगे, लेकिन दुखद बात यह है कि हम संतों से नहीं चंटों से जल्दी प्रभावित हो जाते हैं।